पुराने जमाने की बात है। शाम के एक पुराने शहर में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था, अब्दुल वहाब। लोग उसे दूर दूर तक पहचानते थे। उसके बाजारों में सोने के सिक्के गिरते थे, खजाने के संदूकों में जवाहरात चमकते थे और महल के दरवाजों पर 40 गुलाम खड़े रहते थे। जब अब्दुल वहाब बाजार से गुजरता तो लोग झुककर सलाम करते, बच्चे उसके आगे रास्ता छोड़ देते और वह घमंड से मुस्कुराकर कहता, देखो ये है मेहनत की कमाई। अल्लाह भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना नसीब खुद बनाते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर वो रोशनी नहीं थी जो एक ईमानदार के दिल में होती है, वो रोशनी जो घमंड को तोड़ देती है। उसी शहर के दूसरे कोने पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था सलीम, एक गरीब मजदूर। कपड़े जगह जगह से फटे हुए, जूते टूटे हुए, लेकिन दिल में सुकून, चेहरे पर इत्मीनान। सलीम रोज सुबह फज्र के वक़्त उठता, वुजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और कहता, या अल्लाह आज भी मुझे हलाल रोजी दे और मुझे अमानत में खयानत से बचा ले। उसके बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन उनके चेहरों पर कभी शिकायत नहीं होती थी। बीवी अक्सर कहती, सलीम अगर तुम थोड़ा सा चालाकी कर लो तो हम भी अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं। सलीम मुस्कुराकर कहता, हम भूखे रह लेंगे मगर हराम का निवाला कभी नहीं खाएंगे। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी खाली नहीं रहता। एक दिन शहर के बाजार में शोर मच गया। ताजिर अब्दुल वहाब अपना काफिला मिस्र भेजने वाला था। कीमती रेशम, सोना और इत्र के डिब्बे। अब्दुल वहाब ने अपने नौकरों से कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो। रास्ते में चोर बहुत हैं, अगर माल गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, मालिक एक आदमी है, सलीम, वो गरीब है लेकिन बहुत ईमानदार है। उसके हाथ में अमानत रखो, नुकसान नहीं होगा। अब्दुल वहाब हंसा। गरीब और ईमानदार, ये 2 शब्द आज के जमाने में साथ नहीं चलते। फिर कुछ सोचकर बोला, चलो आजमा लेते हैं। अगर कामयाब हुआ तो इनाम दूंगा और अगर नाकाम हुआ तो गुलाम बना लूंगा। सलीम को बुलाया गया। अब्दुल वहाब ने उसके सामने सोने के संदूक रखे और कहा, यह माल मिस्र पहुंचाना है। रास्ते में अगर एक भी चीज गायब हुई तो समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म। सलीम ने बिस्मिल्लाह कहा और काफिला रवाना हो गया। रेत के मैदानों में दिन की धूप आग बरसाती थी, रातों को ठंडी हवाएं चलती थी, ऊंटों के गले में घंटियां बजती थीं और सलीम अपनी आंखें कभी सोने के संदूक से नहीं हटाता था। एक रात काफिला एक वादी में रुका। सब लोग सो गए मगर सलीम ने कहा, मैं अमानत का रखवाला हूं, सो नहीं सकता। चांदनी में एक साया धीरे धीरे रेंगता हुआ आया। चोर था, हाथ में खंजर, आंखों में लालच। सलीम ने तुरंत पकड़ लिया। चोर ने खंजर घुमाया, सलीम के हाथ से खून बहा मगर वो पीछे नहीं हटा। आखिरकार चोर भाग गया और अमानत महफूज रही। जब काफिला वापस आया, अब्दुल वहाब ने माल गिना। सब कुछ वैसा ही था, एक सिक्का भी कम नहीं था। उसने तंजिया लहजे में कहा, शायद तुम्हें डर था कि मैं सजा दूंगा, इसलिए माल नहीं चुराया। सलीम ने धीमी आवाज में कहा, जनाब अगर मैं अल्लाह से नहीं डरा तो इंसान से क्या डरना। मैंने ये सब आपके लिए नहीं, अपने रब के लिए किया है। अब्दुल वहाब हंसते हुए एक दीनार उसके हाथ में देकर बोला, ये लो मजदूरी, ज्यादा उम्मीद मत रखना। सलीम ने वो दीनार लिया और चुपचाप चला गया। कुछ हफ्ते बीते, शहर में तबाही आ गई। तेज बारिशों से बाढ़ आई। अब्दुल वहाब के गोदाम डूब गए। सोना, जवाहरात सब बह गए। लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो अकेला, खाली हाथ गलियों में भटकने लगा। उधर सलीम अपनी मजदूरी से मस्जिद बनवा रहा था। लोगों ने पूछा, सलीम तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, फिर ये मस्जिद कैसे बन रही है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के खजाने बड़े हैं। मैंने हमेशा अमानत को अमानत समझा, शायद अल्लाह को यही पसंद आया। एक शाम अब्दुल वहाब मस्जिद के बाहर बैठा रो रहा था, प्यासा, भूखा, शर्मिंदा। उसी वक्त सलीम वहां से गुजरा। उसने बिना कुछ कहे अब्दुल वहाब के सामने पानी और रोटी रख दी। अब्दुल वहाब ने कांपते हुए हाथों से रोटी पकड़ी और कहा, मैं वही अब्दुल वहाब हूं जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तुमने मेरे लिए दुआ की, मैं तुम्हें जलील करता रहा। सलीम ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अल्लाह के लिए नेकी की थी। अब्दुल वहाब की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, आज समझ आया, दौलत वक्ती है मगर ईमान हमेशा रहने वाला खजाना है।
सबक: अमानत ईमान का पहला दर्जा है और खयानत ईमान की जड़ काट देती है। जो अल्लाह के लिए सच बोलता है, अल्लाह उसे कभी जलील नहीं करता। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, ईमान बड़ा बनाता है।